हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन लोगों को कार्डियोफोबिया रहता है, जिन लोगों को हर वक्त डर रहता है कि उनको कुछ हो जाएगा, सारी जांचें उनकी नॉर्मल है बट फिर भी उनको एक डर लगता रहता है कि हमें कुछ हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है। अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो ये जो आपका धड़कन बढ़ने का जो प्रोसेस है, ये जो बेचैनी का प्रोसेस है, ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या है ये तरीका, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, मेरे पास में अभी ये जो केस में जिनका डिस्कस कर रहा हूं, ये है 30-ईयर-ओल्ड मेल का एग्जांपल है। और ये जो मेरे पास में, इन्होंने बताया कि सर मैं पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं करता, कोई काम मैं नहीं कर पाता, मेरी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर पाता। मुझे हर वक्त एक डर लगता रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी धड़कन बढ़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती है और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लगता रहता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। अब सर चेस्ट में पेन होता रहता है, अब मैं क्या करूँ सर? सीने में पेन होता रहता है, सीने में दर्द होता रहता है। और किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी कोई भी डिस्कशन करते हैं और उनको अगर बता देते हैं कि भाई मेरे चेस्ट में पेन रहता है, तो वो तो सीधा बोल देते हैं सर तुम्हें कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। दोस्तों के बीच में बात करता हूँ तो दोस्त में से कोई भी कह देता है कि कहीं तुम्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डर है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग जाती है। सर मैंने जो हार्ट से रिलेटेड जो टेस्ट है, वो सारे टेस्ट सर मैंने करवा रखे हैं। ईसीजी करवा रखा है, इको करवा रखा है, एंजियो करवा रखा है, सीटी एंजियो भी हो गया, सब कुछ नॉर्मल आता है सर। एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं मेरे, और ये सारे के सारे नॉर्मल आते हैं। और सब लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई साहब आपके सब कुछ ठीक है, बस आप सोचो मत। अब सोचते तो कोई जानबूझ के तो है नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो सोच नहीं रहा, अपने आप आ जाता है। मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना दोस्तों कि ये बात सही है। अच्छा, कई लोग सर मुझे इसमें भी बोल देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे चेस्ट में पेन नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर वहम है। दोस्तों, चेस्ट में पेन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेस्ट में पेन नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारा ये जो हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इसके ऊपर हड्डियों की दीवार होती है और इसके ऊपर मसल्स की लेयर होती है, इसके ऊपर फैट की लेयर होती है, उसके ऊपर चमड़ी होती है। और हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिसको आप एएनएस बोलते हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हो, एएनएस। और ये एएनएस जब एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है तो ये एएनएस आपके हार्ट से भी रिलेटेड है, तो ये हार्ट की पंपिंग भी बढ़ा देता है। तो जैसे ही आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपकी एक तो धड़कन बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि ये जो चेस्ट मसल्स है, इन मसल्स को भी क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और जब इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है चेस्ट में। और चूंकि स्ट्रेस के दरमियान, एंजाइटी के दरमियान क्या होता है कि हमारा जो पेन थ्रेशोल्ड होता है, पेन थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो पेन का जो सेंसेशन है कितना मिनिममली स्ट्रांग हो कि वो आपके भीतर एक पेन पैदा कर दे, एक दर्द पैदा कर दे। जैसे ये पेन जो मैं अपने ऊपर हाथ के ऊपर रख रहा हूँ, तो अभी ये दर्द पैदा नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा दबाना शुरू करता हूँ, प्रेशर शुरू करता हूँ, तो दबाने पर क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो ये जो दबाव है इतना, ये क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड है। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड और कम हो जाए, तो थोड़ा सा भी अगर प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो मुझे क्या होने लग जाएगा, हाथ के अंदर जैसा ये रखते ही दर्द होने लग जाएगा। तो उसी तरह से जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका पेन थ्रेशोल्ड कम होया हुआ होता है, तो ये चेस्ट मसल्स का थोड़ा सा भी जो कंप्रेशन है, इन चेस्ट मसल्स का थोड़ा सा भी जो भारीपन है, थोड़ा सा भी जो खिंचाव है, थोड़ा सा भी जो दबाव है, वो क्या पैदा कर देता है, दर्द पैदा कर देता है। तो उसके कारण हमारे अंदर क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। तो चेस्ट में पेन हो रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन ये चेस्ट का पेन इस हार्ट का पेन नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एएनएस में गड़बड़ी होती है, एएनएस के अंदर थोड़ा सा भी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, तो चेस्ट के अंदर भारीपन हो जाता है, भारीपन होता है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो चेस्ट में पेन के कारण अब दिमाग में डर लगता है। अब इंटरनेट पे सर्च करते हैं सर चेस्ट में पेन, तो दिमाग में तो सर एक ही चीज़ दिखाई देती है, हार्ट की दिक्कत, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। तो उससे और ज़्यादा डर लगता है। अब उस डर के कारण एएनएस और गड़बड़, फिर उसके बाद में चेस्ट में मसल्स में और खिंचाव, तो एक लूप बना रहता है। और ये जो लूप है, इस लूप की वजह से अब हम कोई भी काम करते हैं, सर खाना भी खा रहा होता हूँ ना, तो दिमाग में ही चलता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं, इसमें कम कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ये चीज़ों की वजह से सर मुक्त महसूस नहीं कर पाता।
ऐसा लगता है जैसे दिमाग को किसी चीज ने जकड़ लिया है, पूरे दिन इसी के अंदर ही मेरी खिचड़ी बनी रहती है। तो दोस्तों यहां पर इस चीज से बाहर निकलना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा जो एएनएस जो गड़बड़ हो रहा है, इसकी गड़बड़ी की वजह से इन चेस्ट की मसल्स के अंदर कंप्रेशन हो रहा है और इन मसल्स के कंप्रेशन की वजह से हमारे सीने में भारीपन हो रहा है। तो भारीपन हो रहा है, लेकिन भारीपन के पीछे की जो वजह है वो हार्ट नहीं, हमारा माइंड है। जो सीने में दर्द हो रहा है इसके पीछे की वजह हार्ट नहीं, हमारा दिमाग है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब हमारा जो एएनएस है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट हो जाता है। अब मैंने जब उनसे पूरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे क्या बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे क्या डर लगता है कि मेरे दिमाग में अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि अगर तूने ये काम कर लिया तो या तो तेरे घर में किसी की डेथ हो जाएगी, तेरे फादर मदर है उनकी डेथ हो जाएगी, तेरी वाइफ है उनकी डेथ हो जाएगी, या तेरे बच्चों में से किसी की डेथ हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है और इस थॉट की वजह से सर मैं इतना डर जाता हूं कि मुझे फिर उन थॉट्स के कारण उन थॉट्स को हटाने के लिए, जब तक वो थॉट हट नहीं जाते ना तब तक तो मैं इजी फील नहीं करता। और इन थॉट्स को हटाने के लिए मुझे किसी और पर्सन का इमेजिनेशन करना पड़ता है, किसी और पर्सन के बारे में वहां पे सोचना पड़ता है। मेरे फैमिली मेंबर या मेरा कोई भी नंबर है तो उन सबको हटा के किसी और के बारे में जब मैं सोचता हूं तो उसके बाद में थोड़ा इजी फील होता है, तो थोड़ा अच्छा महसूस कर पाता हूं। अब सर कोई भी काम कर रहा हूं, अब मान लीजिए कि मैं सुबह उठा हूं, आंख खुली है और नीचे जो मेरा फर्श है, जो मेरा पलंग है, पलंग से नीचे जैसे ही मैं फर्श पे पाँव रखता हूं तो दिमाग में थॉट आता है कि अगर तूने पाँव रख लिया तो तेरी डेथ हो जाएगी, तेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, तेरा धंधा खराब हो जाएगा। इस तरह के थॉट आने शुरू होते हैं। पानी का गिलास पी रहा हूं, पीते पीते थॉट आ जाएगा कि अगर ये पानी का गिलास पी लिया तो घर के अंदर कुछ हो जाएगा, या फिर फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ हो जाएगा। तो सर फिर वहां पे मुझे एक किसी और मेंबर के बारे में सोचना पड़ता है, किसी और जिसको मैं जानता हूं लेकिन उनका मेरी फैमिली के साथ में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है कि भाई ये मेरे साथ नहीं उसके साथ हो रहा है। तो मेरा मन थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हालांकि मुझे उस चीज़ के लिए भी डर फील होता है कि यार उसके साथ में कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इजी फील होता है। तो सर अब पूरे दिन अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो इसके कारण धीरे धीरे मैंने सर मेरा बिजनेस कम कर दिया, मैंने घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया और मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता। बस ज़्यादातर मैं मेरे कमरे के अंदर ऐसे बैठे रहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ तो दिमाग में ख्याल आता है और उस ख्याल के कारण मुझे बहुत डर लगता है। और एक दिन इसी ख्याल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, मेरे को सांस में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा तो वहां पे मेरे मन में हार्ट अटैक का थॉट आया और उसके बाद से मेरे अंदर चेस्ट पेन और ये सारी चीजें मेरे अंदर स्टार्ट हो गई और मैंने हार्ट के सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए जो कि टोटली नॉर्मल है। लेकिन मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। इसके अंदर धीरे 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 मैं क्या होता जा रहा हूं, अंदर एंटर होता जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर इस तरह की कहानी है तो यहां पर इससे बाहर निकलने के लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की थोड़ी सी हेल्प लेनी होती है। सीबीटी का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। एक तो हमें क्या करना होता है कि ये जो चेस्ट पेन है, एक तो इसे हमें सही तरीके से डिस्प्यूट करना है और बार बार डिस्प्यूट करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो चेस्ट पेन और इस पेन से हार्ट अटैक हो जाएगा, इसकी कहानी को हमने बहुत बार अपने भीतर दोहराया है, बहुत बार हमने इसका अभ्यास किया है। और जितना आप इसका अभ्यास करते हो, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, उतना ही हमारे दिमाग के अंदर इसका पैटर्न क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है। आप कोई भी चीज दिमाग में चलाते हो, आप कोई पॉजिटिव को रिवाइज कर रहे हो तो दिमाग में पॉजिटिव पैटर्न्स बनेगा, तो कोई भी कुछ भी इवेंट होगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पे पॉजिटिव सजेशन देगा। अगर आप नेगेटिव चीज को चलाते हो तो दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न बनेगा। तो अगर वहां पर घटना में कुछ भी होता है तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव चीज ही आएगी। इसको कुछ यूं समझिए कि आपने अपने घर के अंदर जो फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर अगर आपने अंगूर रख रखे हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्रिज को खोलोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, अंगूर ही तो मिलेगा, क्योंकि जो डाला है वही तो मिलेगा। अगर आप उस अंगूर के साथ में सेव भी रखोगे, केला भी रखोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फ्रिज खोलोगे ना तो अंगूर के साथ में सेव और केला भी मिलेगा। तो हमारे दिमाग में जो चीज गई हुई है ना, जिसका बार बार अभ्यास हुआ है, तो किसी भी मोमेंट पे हमारा दिमाग उसी चीज को सजेस्ट करेगा। पॉजिटिव गया है तो पॉजिटिव सजेस्ट करेगा, नेगेटिव गया है तो दिमाग वहां पर नेगेटिव सजेस्ट करेगा। तो यहां पर हमारे दिमाग में बार बार हमने चेस्ट पेन को लेके हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक, इसकी चीज बार बार हमने हमारे दिमाग में डाली हुई है, बार बार इसका अभ्यास हुआ है, बार बार इसका प्रैक्टिस हुआ है। तो हमें यहां पर बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी थॉट आता है उसको चैलेंज करना है कि क्यों भाई ये चेस्ट पेन, हार्ट का पेन क्यों है,
मेरे पास में इस चीज का एविडेंस क्या है, मेरे पास में जो एनाटॉमिकल टेस्ट है, जो जांचें, वो सारी की सारी नॉर्मल है। तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी थॉट है, मेरे माइंड का सजेशन है, एक्चुअलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है। तो यहां पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा जो टास्क वाला है, जो इन सब चीज़ों के, इन सिम्टम्स के पीछे का जो मेन रूट कॉज है कि जो एंजाइटी के कारण जो एएनएस की गड़बड़ी है, तो एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह के नेगेटिव थॉट आ रहे हैं? कोई भी एक्शन कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं तो कुछ हो जाएगा, पानी पी रहा हूं तो कुछ हो जाएगा, खाना खा रहा हूं तो कुछ हो जाएगा। भाई, खाना खाने का और कुछ हो जाने का रिलेशन किस तरह से है? घर वालों के सब कुछ नॉर्मल है, वो सारा काम अपना बढ़िया कर रहे हैं, धंधा अपना बढ़िया कर रहे हैं, और बिजनेस खराब क्यों होगा? अगर मैं अच्छी स्किल के साथ में, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में कोई भी काम कर रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे सफलता ही मिलने के चांसेस ज्यादा है। खराब क्यों होगा? मैं चीजों को सीख रहा हूं, मैंने चीजों को सीख रखा है, तो चीजें सारी सही डायरेक्शन में तो जाएगी ना, खराब क्यों जाएगी? बेसिकली ये जो थॉट है, ये बेसिकली एक प्रकार का मैजिकल थिंकिंग वाला थॉट है कि दो चीजों में कोई कनेक्शन ही नहीं। अच्छा, पानी का गिलास पी रहा हूं तो मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? मरता तो तब है जब कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डेथ कैसे हो जाएगी अभी? तो हमें ये जो दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है ना, कि एक्टिविटी और ये हो जाएगा एक्टिविटी। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखिए, पिछले कितने टाइम से इस तरह के थॉट चल रहे हैं? सर, इस तरह के थॉट चलते हुए तो 5-6 साल हो गए। तो 5-6 सालों के अंदर घर में कुछ हुआ क्या? नहीं सर, 5-6 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ नहीं इन थॉट्स के कारण, तो अब कैसे हो जाएगा? तो यहां पर इन दोनों थॉट्स के बीच में किसी भी प्रकार का लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। इसी इलॉजिकल कनेक्शन को मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। क्या सर मैं इस डर से, इस चीज से हम कभी बाहर निकल पाऊंगा, इस पैनिक से? आप टोटली इस चीज से बाहर निकलेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, टोटली बाहर निकला जा सकता है। टोटली आप एक नॉर्मल जीवन जो है उसको जिएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से जिएंगे। एंजाइटी है, ये ठीक हो जाता है सर, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो बस जरूरत है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करने की, सही तरीके से चलने की। अगर मैं दिल्ली के रास्ते पर चलना शुरू करता हूं, तो क्या मैं आधा अधूरा दिल्ली पहुंचूंगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं दिल्ली के रास्ते पे चलूंगा तो मैं 100% दिल्ली पहुंचूंगा। ऐसा नहीं कि 50% दिल्ली पहुंचूंगा, 60% दिल्ली पहुंचूंगा, 70% दिल्ली पहुंचूंगा। अगर मैंने रास्ता चुन लिया है और रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो मैं 100% दिल्ली पहुंचूंगा। उसी तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता अगर मैंने पूरी तरह से चुन लिया है, सीबीटी का पाथ मैंने चुन लिया है, इसको खत्म करने का पाथ मैंने चुन लिया है, तो मैं 100% इन चीजों से क्या निकलूंगा? बाहर निकलूंगा। यही चीज हमें अपने आप को अच्छे तरीके से क्लियर करनी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अपना जो पैनिक है, अपना जो कार्डियोफोबिया है, अपना जो ओवर थिंकिंग है, अपना जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपना जो OCD है, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।